बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर हेल्थ उर्दू चैनल की जानिब से मुख्तसर दौरानिए की वीडियो का सिलसिला शुरू किया गया है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक कीमियाई मादा है जो खून में पाया जाता है। ये हर आदमी में पाया जाता है और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है उनमें हार्ट अटैक, फालिज और दूसरी बीमारियों का इम्कान बढ़ जाता है। आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना ज़्यादा होगा, बीमारियों का इम्कान इतना ही बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की कितनी किस्में हैं? जब आपको कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो ये हैं। एक, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखी होती है। फिर आपकी रिपोर्ट में LDL कोलेस्ट्रॉल का जिक्र होगा। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो आप में हार्ट अटैक, फालिज और दूसरी बीमारियों का इम्कान ज़्यादा होगा। ये जो नीचे LLB लिखा हुआ है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। ये सिर्फ याद दहानी के लिए है कि जिस रिपोर्ट में 2 L होंगे, LDL यानी 2 L हैं, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा, आपकी रिपोर्ट में HDL कोलेस्ट्रॉल लिखा होगा। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इस कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। HDL का लेवल ज़्यादा होगा तो आप में हार्ट अटैक, फालिज और दूसरी बीमारियों के इम्कान कम होंगे। यानी LDL कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो नुकसानदेह है और HDL कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो फ़ायदेमंद है। अगेन, ये जो GH लिखा हुआ है कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि जैसे होता है कि G के बाद H आता है तो ये याद दहानी के लिए है कि अगर G के बाद H है मतलब है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। G गुड के लिए है और H हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लिए है। फिर आपकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड का जिक्र होगा। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की किस्म नहीं है, बल्कि एक मुख्तलिफ किस्म की फ़ैट है। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है तो फिर भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक या फालिज होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल क्या होने चाहिए? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें आम तौर पर ये चीज़ें शामिल होंगी। एक नॉर्मल आदमी में जिसे दिल की कोई तकलीफ़ नहीं है उसके लिए ये वैल्यू या नंबर ये होने चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 से कम होना चाहिए। ये वैल्यू मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है। LDL कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 130 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का ख़तरा है तो बेहतर है कि ये वैल्यू और कम हो। HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को 60 से ऊपर होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू 150 से नीचे होनी चाहिए। अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक और फालिज का इम्कान नहीं बढ़ाते, बल्कि कुछ और चीज़ें जो हार्ट अटैक और फालिज का इम्कान बढ़ाती हैं वो ये हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके वालिदैन या आपके जो यंग भाई या बहन हैं उनको दिल की तकलीफ़ हुई है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 55 साल से कम उम्र के मर्द
اور 65 سال سے کم عمر کی عورت کو ینگ میں گنا جاتا ہے۔ اگر آپ کی ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے، ہیلدی ڈائٹ میں بہت سارے فروٹ، ویجیٹیبلز یا سبزیاں اور فائبر شامل ہوتا ہے، اور ہیلدی فیٹس شامل نہیں ہیں جو ان چیزوں میں ہوتی ہیں، جس میں مچھلی، ڈرائی فروٹس اور کچھ آئل شامل ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو شوگر اور ان ہیلدی فیٹ سے بچنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اولڈ ایج پر آپ کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اولڈ ایج میں بھی ہارٹ اٹیک اور فالج کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کا لیول کب کم کرنا چاہیے، یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ کیا مجھے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوائی لینی چاہیے؟ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں، جنہیں اسٹیٹنز کہتے ہیں، آپ کو شاید لینا پڑے۔ اگر آپ کو پہلے ہارٹ اٹیک یا فالج ہوا ہے، یا آپ کو کوئی دل کی تکلیف ہے، یا آپ کو ڈائبٹیز یا شوگر ہے، یا آپ کو پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہے، یا آپ کو ابڈومینل آرٹک اینیورزم ہے۔ بعض اوقات کولیسٹرول زیادہ نہ بھی ہو، اور اگر یہ والی کنڈیشن ہو تو ڈاکٹر صاحبان کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں دیتے ہیں۔ کیا میں دواؤں کے بغیر کولیسٹرول کم کر سکتا ہوں؟ یہ چیزیں آپ کو کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ریڈ میٹ کو اوائڈ کریں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ریڈ میٹ صرف بڑا گوشت یعنی گائے کا گوشت ہے، لیکن ایون جو بکری کا گوشت ہے وہ بھی ریڈ میٹ میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے اچھا میٹ پولٹری یعنی مرغیوں کا اور فش کا ہے۔ آپ مکھن کو اوائڈ کریں، فرائیڈ فوڈ کو اوائڈ کریں، اور چیز یعنی پنیر کو اوائڈ کریں، اور ایسی تمام چیزوں سے اوائڈ کریں جن میں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں۔ آپ میٹھے کا استعمال ترک کر دیں، فرائیڈ فوڈ نہ کھائیں، اور بہت زیادہ شراب نہ پئیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنا وزن کم کریں۔ کوئی بھی ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں، جیسے کہ واکنگ ہے۔ یہ چیزیں کولیسٹرول کے علاوہ بھی آپ کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد دیں گی۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔